पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणदापति सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मनं महः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं जयदेवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीभिराभात् पीताम्बरादनुरगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो बड़े आदमी तो समझाने से मान सकते हैं। कहा कि आप क्या चाहते हैं? एक एक ऐसा पूछे कि आप चाहे चाहो ऐसे ही करो, मेरे से क्या चाहते हो मेरे से वही ले लो। ऐसे अगर सरलता से कहा जाए तो लड़ाई मिट सकती है। बालकों में लड़ाई होती है तो बालकों की लड़ाई भी बीच में आकर देखो भाई तुम क्या चाहते हो, एक एक की चाहना पूछो और उस चाहना की पूर्ति करो। ये नहीं कि तो मैं दूंगी, ऐसे माँ को चाहिए समझावे प्यार से स्नेह से गुलाब से हृदय लगाकर ऐसे स्नेह करें। समझाने से नहीं समझते, डांटने डपटने से शासन से भी नहीं समझते। प्यार करके उनको समझाओ तो समझ सकते हैं। दूसरी बात है बच्चों के लिए, अगर उनको पढ़ना आता हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ाने चाहिए। अलग अलग बैठा करके 1 2 3 4 चरित्र दोनों भी पढ़ रहे हैं। 2 3 बार 4 बार दिन में भक्तों के चरित्र पढ़े। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। उनकी कथाओं से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। उसमें उनके बीच में राग द्वेष कम होते हैं, नहीं होते हैं, परंतु सावधान हो, सावचेत होने पर ठीक हो जाए, नहीं तो कम तो जरूरी होते हैं। ऐसे ही भाइयों के लिए अगर आप शांति चाहते हैं तो सत्संग करें। मेरे को तो सत्संग से बहुत लाभ हुआ है। मेरा बालकपन भी बीता है और जवानी भी बीती है, वृद्धावस्था में प्रवेश हो गए हैं। तो इसमें मैंने देखा है, बालकपन में तो ख्याल नहीं था इतना, रुचि जरूर थी सत्संग में, भजन ध्यान में, इधर में रुचि थी मेरी। मैं पढ़ता था तो वो तो गुरुजनों की आज्ञा से पढ़ता था कि पढ़ो, तो ये कहते हैं तो पढ़ाई करो। पढ़ाई में इतना मन नहीं था। वहां भी मैंने ये कहा कि मेरे को गीता पढ़ा दो, और सत्संग अच्छा लगता था, भगवान की लीला अच्छी लगती थी। ऐसी दशा थी। कभी कभी नाम जप भी कर लेते थे, गीता का पाठ भी कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया, ज्यादा किया, ऐसे हमारे बीती। जवानी आई तो उसमें वृत्तियों में जरा कई तरह की हलचल हुई। उसमें हमने सोचा कि ये जवानी कैसे बितानी चाहिए। विशेष बात नहीं, विशेष ध्यान नहीं, विशेष सावचेती नहीं, परंतु मेरी सावचेती एक आई कि अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, अकेले नहीं रहना है। अच्छे पुरुष है जिनको इंद्रियों पर मन पर अधिकार है, ऐसे पुरुषों के पास रहना। तो इसमें मेरे को बड़ा लाभ हुआ। उनके पास रहने से, केवल पास में बैठ जाने से लाभ हुआ है, सत्संग करने से लाभ हुआ है। ये वृत्तियां होती है तो बड़ी भयंकर होती है, उनसे ठीक पेश पाना बड़ा कठिन होता है।
मैंने एक दिन कहा था कनक कामनी, ये दो जिसमें ये जवानी जब आती है ना, तो स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ एक आकर्षण विलक्षण होता है। उससे बचने के लिए सत्संग के समान मैंने दूसरा नहीं देखा। अच्छे पुरुषों के पास में रहने मात्र से लाभ होता है। बात चले न चले, वे कोई सुनावे न सुनावे, रहने से भी लाभ होता है। ऐसा मैंने देखा है, मेरे पर असर पड़ा है। और सत्संग सुनाई जाए, सुनी जाए, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हमारा जीवन ऐसे ही बनाना है, इस उद्देश्य से अगर सत्संग करे तो बहुत लाभ होता है। और सत्संग न मिले तो पुस्तकें पढ़े। संत महात्माओं की वाणी है, संतों के अनुभवी पुरुषों के लेख है, उन लेखों के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। मेरे को याद है, सफा बालक नहीं था, उस समय की बात है, मैं कल्याण पढ़ता था। तो कल्याण में कई लेख आते थे, उनमें श्री जयदयाल जी का लेख मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को परिचय नहीं था कुछ भी, ये गीता प्रेस है, कल्याण से कुछ इनका संबंध है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। कल्याण में लेख लिखने वालों में एक लेखक है ये, पर उन लेखों के पढ़ने से हमारे पर असर पड़ा कि ये विद्वत्ता से लिखा हुआ नहीं है, विद्या के जोर से लिखा हुआ लेख नहीं है, ये अनुभवी पुरुष है, भीतर से अनुभव हुआ है, अनुभव के अनुसार लिखा हुआ है लेख। ऐसा असर पड़ा मेरे पर, और उन लेखों को मैं पढ़ता था। फिर 1986 की बात है, उस वक्त मेरी 25-26 वर्ष की अवस्था थी। उस समय मेरे को एक सूचना मिली कल्याण में कि एक तत्व चिंतामणि नाम ग्रंथ छपेगा, उसके लेखक होंगे जयदयाल जी गोविंद का। उस समय पढ़ता था मैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पैसे की बहुत तंगी रही। पुस्तक मन में आती मैं खरीद नहीं सकता था, क्योंकि पैसा नहीं पास में, ऐसी हालत थी हमारी। कल्याण के 4 रुपये लगते थे, हमने लिखा कि हम विद्यार्थी हैं, तो हमारे को 3 रुपयों में मिलता था कल्याण, 1 रुपया रियायत कर दिया। ऐसे कल्याण पढ़ते थे, पुस्तकें पढ़ते थे। उनमें एक भगत जी हम कहते थे, उनको कहते थे, तो वे पुस्तकें मंगाते थे, उसके साथ हम भी अपने गीता पेज की पुस्तक मंगा लेते थे। तो तत्व चिंतामणि मैंने मंगाई, पहला भाग, तो मेरे बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। और पुस्तक मैंने ठीक तरह से पढ़ी। परीक्षा के समय पढ़ाई के ग्रंथों को छोड़कर ऊपर छात पर जा करके तत्व चिंतामणि पढ़ता, मन लगा करके पढ़ता था। उन दिनों मैंने कई विद्यार्थियों को कहा कि तुम ये पुस्तक पढ़ो। मैंने कईयों को पुस्तक दी, हमारे पास भी कमी थी, परंतु फिर भी मन में आती मैं देता था कि तुम पढ़ो। और मैंने ये कहा विद्यार्थियों से कि आप अपने मन की हालत है, मन के जो संकल्प विकल्प है, उनको लिख लो और फिर तिजोरी में धर दो, और इस पुस्तक को ठीक तरह से आप मन लगाकर पढ़ो। पढ़ने के बाद आप अपनी हलचल लिखो, तो उसमें फर्क मालूम देगा आपको, करके देखो। ऐसे मैंने कहा था। परीक्षा कर लो कि पुस्तक पढ़ने के बाद में हमारे चित्त में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो फर्क पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा था। और कईयों को दी थी। तो पुस्तकों के पढ़ने से बहुत लाभ होता है, ये मैं जानता हूँ, मेरे को पता है। इस वास्ते मेरे एक धुन है कि किस तरह से पुस्तकें छप जाए, पुस्तकें मिल जाए, लोगों के घर में पहुंच जाए। ऐसे मेरे मन में लालसा है, अब भी है, कि किसी तरह से लोगों के घरों में पुस्तकें पहुंचे, क्योंकि पुस्तकों से लाभ होता है। सत्संग असली मिल जाए, ये हाथ की बात नहीं है। कथा बातें होती है, व्याख्यान होते हैं, विवेचन लोग करते हैं, सुनते हैं, परंतु जिस सत्संग से हमारे अंतःकरण पर असर पड़े विशेषता से, ऐसी सत्संग नहीं मिली थी, बहुत कम मिली थी। जिनमें मैं श्रद्धा रखता था, उनके पास में रहता था,
उनके पास में रहने से भी लाभ होता है, संतों के पास रहने मात्र से लाभ होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है, सत्संग की बातें सुनने से बड़ा लाभ होता है। परंतु जितना मनुष्य सावधान अधिक रहेगा, अगर ये हमारे को शुद्धि करनी है, खराब विचार है, खराब आचरण है, इसको सुधारना है, पक्का सुधारना है, ऐसा विचार हो जाए तो विशेष लाभ होता है। नहीं तो क्या होता है, मैंने एक बात देखी है, सत्संग के द्वारा लाभ होता है, पुस्तकों के द्वारा लाभ होता है, विचारों के द्वारा लाभ होता है, परंतु कब? जब हम तैयार हो जाते हैं, हमारे मन में लालसा हो जाती है कि इन ऐबों को छोड़ना है, इन आचरणों को छोड़ना है। अब कैसे छोड़े, कठिनता पड़ती है, परंतु पक्का विचार दिया छोड़ने का तो भगवान से पुकार करो। और पुकार करने का भी एक तरीका मेरे को अच्छा लगा, आप ही चाहे तो काम में ले सकते हैं। भक्तों के चरित्रों को पढ़ना, पुस्तक पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जहाँ हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान में मन लगने लगे, उस समय पुस्तक छोड़ दिया और नाम जप कीर्तन ऐसे भगवान से प्रार्थना अपने मन से शुरू कर दिया। ऐसे करते करते आंसू सूख जाए, वो अवस्था न रहे तो जहाँ यहाँ से हुआ एक पन्ना दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करें, करते करते वहाँ आते ही वैसी वृत्ति हो जाए तो पुस्तक छोड़ दें और प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसे जो अपने मन में आवे जैसी, उनमें सीखने की जरूरत नहीं है, जो मन में दिखे वैसा ही। जिन ऐबों के कारण से हम भगवान से दूर होते हैं, ऐसे छूटने के लिए हे नाथ कृपा करो, प्रभु कृपा करो, ऐसे करो और नाम जप करो, कीर्तन करो। कुछ नहीं हो तो भगवान में मन लगाओ, उन भक्तों के चरित्रों का ध्यान दे करके और भजन करते रहो, जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, जप करते रहो। ऐसे करते करते फिर मन ऐसे हो जाए, वैसी बात न रहे तो एक दो पन्ना पीछे से पढ़ लिया, वहाँ होते ठीक हो जाए तो वहीं पढ़ो, नहीं तो आगे थोड़ी पढ़ो। जहाँ मन लग जाए वहाँ पुस्तक पढ़ना हमारा काम नहीं है, पूरा पुस्तक पूरा करना ये नहीं, किंतु पुस्तक पढ़ते पढ़ते जब भगवान की याद आवे, मीठी याद आवे, चिंतन हुए, तो उस समय मैं पुस्तक छोड़ दिया और अपने मन में भजन करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जप करना शुरू कर दिया। ऐसे करें, इससे बड़ा लाभ होता है, अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने तो हुआ है भाई, इस बात से आप जाने, कोई बहना कोई भाई करना चाहे तो करें, नहीं चाहे तो न करें, मेरा कोई आग्रह नहीं है। एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़ा कैसे मिट जाता है, मन में कामनाएं वो कम हो जाती है और इससे संतों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। चरित्र पढ़ने से, सत्संग सुनने से, सत्संग रुचि पूर्वक सुनने से बड़ा लाभ होता है। उस सत्संग में हमारी वृत्तियों का वर्णन भी नहीं आया, हरामना में कैसे दोष है, उन दोषों का वर्णन भी नहीं आया, उनके निषेध की बात में नहीं सुनी। न सुनने पर भी हमारे दोषों के ऊपर आघात पड़ती है और दोष छूटते हैं। जिनका विवेचन सुने तब तो बहुत ही लाभ होता है, परंतु विवेचन न हो तो भी संतों की बात सुनने से, उनके दर्शन करने से, उनके पास रहने से लाभ होता है। ऐसी एक बात है विवेचन, उनमें एक विलक्षण शक्ति होती है, तो उससे बहुत लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है, बड़ा फायदा होता है। परंतु अपने खराब वृत्तियां उसको छोड़ना है, इनको त्याग करना है, इनको छोड़ देना है, त्यागना है। ये विचार जितना पक्का होता है उतना लाभ ज्यादा होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं, जैसे सुनार शुद्ध करता है, सोने शुद्ध करता है, तो सोना जैसा ही मैला वैला कैसा ही हो, दूसरे धातु मिले हो तो वो एक गुठाली होती है, एक मूस होती है, एक गुठाली, वो एक मिट्टी की बनाई हुई कटोरी होती है छोटी सी, उसको आग में रख करके और कोयला रख करके फूंक मारते हैं। आजकल नारी बात है, मैं पुरानी बात कहता हूँ।
उस फूंक लगाने से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो मिट्टी की कटोरी तप जाती है, उसमें सोना तप जाता है। तो सोना तप जाता है तो उसमें मैल है, कूड़ा कचरा है, ये तो बहुत जल्दी जल जाता है। परंतु तांबा कांसा आदि जो विजातीय धातु उसमें पित्तल आदि मिले हुए रहते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, वो ज्यादा तपाने से नष्ट होते हैं। तो तपाने से सोना शुद्ध होता है। तो सोना शुद्ध होने की परीक्षा होती है कि उसकी ज्वाला निकलती है ना, लपट ज्वाला, तो ज्वाला में हरा हरापन होता है, रंग रंगीला होता है, तो वो विजातीय धातु जलते हैं, उससे शुद्ध हो जाता है। तो सोने को शुद्ध करने के लिए 4 बात बताई है। तपाने से होता है, और रख करके आयरन पर और हथौड़े से मारे और फटे नहीं, थोड़ा हो जाए तो वो शुद्ध है, फट जाता है तो अशुद्ध है, उससे भी परीक्षा होती है। और छेनी से जब काट दिया जाए, काटने पर उसमें कुछ और धारें आती है तो उसमें कोई धातु भी जाती है, मिला हुआ है, अशुद्धि है, तो काटने से सोने की परीक्षा होती है। ऐसे है कसौटी पर कसने से भी सोने की परीक्षा होती है। लिखा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़मयी तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते से कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो किस कुल में पैदा हुआ है, कैसे माँ बाप से पैदा हुआ है, इनकी माँ कैसी है, उससे भी परीक्षा होती है। मनुष्य कैसा है, वो मनुष्य पर माँ का असर बहुत विशेष आता है, पिता का आता है थोड़ा, माँ का विशेष असर आता है। और पहला गुरु माँ होती, खाना पीना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, सब सिखाती है माँ। तो पहला गुरु माँ है। तो माँ का स्वभाव पर असर पड़ता है, पहले पेट में रहता है तो उसका असर पड़ता है, भाषा सीखता है तो असर पड़ता है। इस बात कहते तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो माँ से तुम क्या सीखे हो, तो माँ का असर पड़ता है। जितना माँ का शुद्ध भाव होता है उतना बालक में शुद्ध भाव आता है, ये एक कायदा है। तो ऐसे माताओं के बालक बड़े शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। अगर वे भजन ध्यान करने वाले बड़े महात्मा संत हुए, जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उनमें प्राय देखो तो माताएं अच्छी हुई, उन माताओं की गोदी में रहे हैं, उन माताओं का दूध पिया है, उनकी शिक्षा दी है, तो उनका संग किया है, इससे उनमें अच्छे अच्छे भाव आते हैं। नहीं हो तो भी अच्छी माताओं का संग बड़ा अच्छा होता है, इससे एक लाभ है। तो कुलेन शीलेन एक स्वभाव से कैसा स्वभाव है, मन कुल कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, इससे परीक्षा होती है। मेरे से कोई पूछते हैं कि हम ब्याह करना चाहे तो लड़की कैसी लावे, तो लड़की के पड़ोसी जो है उनको पूछो, और घर वालों को प्राइवेट में ऐसे पूछो कि इनके घरों में आपस में देवरानी जेठानी लड़ती है क्या, इसमें सास बहू आपस में लड़ती है क्या, इनके मन में खटपट रहती है क्या। तो ऐसी खटपट वाली छोरी लाने से घर में खटपट पैदा होगी। और उनके ठीक कुटुंब में स्नेह है, प्रेम है, अच्छा है, उस घर की लड़की लाने से अच्छा रहेगा। तो कुल से भी परीक्षा होती है और गुणों से भी होती है। गुण कैसे हैं, उनके आचरण कैसे हैं, तो लड़की के स्वभाव को भी देखो, लड़कों के स्वभाव को भी देखो, उनको देख करके फिर अपना लड़के को ब्याहो, जिसमें वो छोरी अच्छी आवेगी तो आपकी भी सेवा करेगी, आपस में भी जेठानी जेठानी होगी तो ननद और भुजाई होगी, तो सास और बहू होगी, तो उनमें अच्छा रहेगा। इसकी शिक्षा की पुस्तक ही है कि हमने कि गृहस्थ में कैसे रहे, एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी बहुत सी बातें लिखी है। अभी मैं कहीं ये नहीं लिखी है, परंतु और बातें लिखी गृहस्थ में रहने की तरीका कैसे रहना चाहिए, तरीके कई बातें मैंने लिखी है। गुणेन कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, स्वभाव से, गुणों से, और वो करते क्या है, कैसे करते हैं, इस तरह से वर कन्या को देखना हो तो उनके पड़ोस में उनके संपर्क रहने वालों से संपर्क करके उनके चालों के, उनके गुणों का, उनकी बातों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छे घर की लड़की आएगी तो आपका घर बड़ा शांत रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा, और कलह करने वाली आ जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। आजकल की लड़कियों में कुछ थोड़ी उद्दंड आने लगी है, लड़कों में तो बहुत पुराने बात से उद्दंडता आ गई है, पर आजकल तो लड़कियों में ही आ रही है। लड़कियों में शील स्वभाव रहता था, माँ बाप का कहना मानते थे,
गीत गाती हुई सोरों में बाबू जी लड़े जाइए और देना गाल ऐसी गीत मैंने सुने सोरियों के। भाई तू घरे पधार और घिरे आ जा, तू बारे मत जा, बाहर जाने से पिताजी लड़ेंगे, तुम्हारे ओला देंगे, माँ काल देगी, ऐसे ऐसे गीत है छोरियों के। वो गीत भी मैंने सुने हुए हैं। तो ऐसे शिक्षा मिलती है। माताएं लड़कियों की रक्षा करती थी। माताओं के पास लड़कियों को रहना चाहिए, उनके शासन में रहना चाहिए। आज शासन में रहना बुरा समझते हैं, ये बहुत बिगड़ने की बात है। शासन में रहेगा उसका सुधार होगा। मैं तो भाई शासन में रहा हूँ, मैंने शासन में बहुत उम्र शासन में गुजारी है, इससे लाभ ज्यादा होता है, इसको मैं जानता हूँ। उद्यमता, उच्छृंखलता, स्वतंत्रता ये काम की चीज नहीं है। लगती तो प्यारी है, बचपन में भी खुद खेलें खूब आनंद से तो उसमें सुख मिलता है, और पढ़ाई करते हैं तो कैद का अनुभव होता है, वो मैंने अनुभव किया है। ऐसी बुरी लगती है पढ़ाई, परंतु कैद के भोगने से फायदा बहुत होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है, हमारे हितैषी है, उनके संग से बड़ा लाभ होता है। तो बालकों को अच्छे संग में रखो। लड़ाई करते हो उनको बच्चों को एकदम साथ मत रहने दो, अलग अलग रखो। और उनको सत्संग में बालक करते हैं हल्ला, तो मैंने मना भी किया है और मैंने युक्ति भी बताई है कि दो बात आग में करते हैं तो एक दो आदमी के पीछे उसको बैठा दो, एक को उसमें बैठा दो, एक उधर बैठा दो, साथ में मत रखो। साथ में तो हल्ला करेंगे, आप तुम बातें करेंगे, आप मना कर तो चुप हो जाए, फिर करना शुरू कर देंगे। इस बार दो चार आदमियों के भीतर एक दो चार आदमी भीतर ऐसे अलग अलग छांट दो उनको अलग अलग, जिनसे वो हल्ला नहीं करेंगे। इस वजह से संग का असर पड़ता है। तो बच्चों को भी इस तरह से रखो आप, और शिक्षा दो। उसके शिक्षा का तरीका ये है कि जब लड़ाई करे उस समय को तुम लड़ो मत, उस समय शिक्षा दो, वो नहीं लगती है। जिस समय प्रसन्न हो, चीजों को दे दी, राजी होते हैं, उस समय कहना देखो बेटा लड़ाई नहीं करना है, आपस में हल्ला नहीं करना है, अपने साथ रहना, ठीक रहना है। तो उस समय वो समझ लेते हैं। फिर लड़ाई करने लगे, भाई लड़ाई करो भाई, तो वो चुप हो जाएंगे, हल्ला नहीं करेंगे। ऐसे ही बालक कभी आप बाहर जाओ तो बाहर जाने पर वो साथ में चलूंगा, मैं तो साथ में चलूंगा, माँ जाती मैं जाऊंगा, भाई जाता है पिताजी जाते जाऊंगा। और रोकोगे उस समय शिक्षा दोगे तो वो रोएगा, आपको उनको सबको दुख होगा। तो वो बात उस समय कहने की ज्यादा नहीं है। वो गुण लाना चाहते हो आप, वो गुण पहले शांत अवस्था में, प्रसन्नता की अवस्था में उनको सिखाओ। कह दो तोते की तरह कह दो, वो कह देगा हाँ ठीक है, देखो बढ़िया चीज और को देना, कहाँ देना सो याद कर लेगा, पर जो चीज आवेगी तब मुश्किल हो जाएगा, खाने लगेगा खुद ही। तो देखो क्या दूसरों को देना, कि हाँ दो तीन बार ठीक है मान लेगा वो। इसलिए से शिक्षा देनी हो तो पहले दो, लड़ाई के समय नहीं। वो हट करे, जिद करे, रोवे उस समय नहीं, उस समय प्यार करो, स्नेह करो, प्यार से समझाओ, परंतु पहले से ऐसी बातें सिखाते रहो। इस समय में बालक के बीच में क्या क्या ऐब आ रहा है और ऐब को समझ करके और उसको दूर करते रहो, बड़ी बुद्धिमानी से, प्यार से, स्नेह से। बालक स्नेह से बहुत समझ जाते हैं। बालक बहुत काम करते हैं, गीता सिखाओ, भजन सिखाओ, सत्संग की बातें सिखाओ, तो बहुत काम करते हैं बालक। प्यार से कहो उनको तो गीता याद कर ले, खेलते खेलते गीता याद कर लेते हैं, वो बड़ी खुशी से राजी राजी। इस तरह से उनको बच्चों को सिखाओ, शिक्षा दो। शिक्षा से बहुत लाभ होता है और भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। बालकों की पुस्तकें ऐसी निकली है गीता प्रेस से, वे दिखाओ। छोटी अवस्था हो तो उनको भगवान की चित्रावली दिखाओ। भगवान की चित्रावली चित्र है, उसमें कई छपे हुए, तो उन चित्रों को देखो, ऐसे भगवान ये करते हैं, अब देखो भगवान ये कर रहे हैं, भगवान ये करते हैं। ऐसे बाल पोथी है, ऐसे भगवान राम जी के चरित्र है, कृष्ण भगवान के चरित्र है, चैतन्य प्रभु के चरित्र है, ऐसे लिखे हैं। चित्र भी दिया है, छोटी छोटी चौपाइयां भी दी है। वो पुस्तक पढ़ाओ और उनको दिखाओ, देखो भगवान यूं करते हैं, देखो ऐसे राम जी यूं करते हैं, कृष्ण भगवान यूं करते हैं, ऐसे देखो देखेंगे तो चित्र देखने में बच्चे का राजी मन हो जाता है। राजी छोटा बच्चा सारा, उसको दिखाओ तो उनके भी असर पड़ता है। और अपने घर में भी भगवान के चित्र दिखाओ, लगे लगे जगह जगह बड़े बड़े सुंदर सुंदर, तो घर की शोभा भी होगी और घर में उसका असर पड़ेगा।
बालकों पर नहीं बड़ों पर भी असर पड़ता है। वाक्य अच्छे अच्छे लिखे हुए, जैसे यहाँ वाक्य है, ऐसे वाक्य लिखे हुए जगह जगह घर में हो, घर में तस्वीरें हो भगवान की और वाक्य लिखे हुए, स्टीकर बड़े सुंदर सुंदर आजकल तो निकलते हैं, देखे हैं मैंने, तो वो स्टीकर जगह जगह चिपका दूं। छोटी छोटी सी बात है, बड़ा असर पड़ता है उसका। छोटी बात जल्दी समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं बच्चे। बड़ी अवस्था वालों पर भी असर पड़ता है, दुकानों पर, घर में, जहाँ दृष्टि पड़े, बसों में, मोटरों में, उस जगह वो चीज रखो तो उनका लाभ होगा। मैंने देखा है ईसाई बने हुए लड़के, वो कोई ड्राइवर से मैंने देखा ड्राइवर को, तो वो ईसा की तस्वीर अपने पास रखता है सामने, तो उस तस्वीर को रखते हैं, सबके ऊपर टैक्स लगाते हैं कि पास में रखो, तो रखने मात्र से असर पड़ता है। ऐसे कृष्ण भगवान के, राम जी के छोटे छोटे चित्र है वो रखो, ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य है वो रखो, भगवान के नाम है वो जगह जगह चिपका दो रखो। सत्य बोलो, देखो ब्रह्मचर्य का पालन करो, देखो हट मत करो, जिद मत करो, झूठ मत बोलो, आदि आदि वाक्य है वे जगह जगह रखो और उनके सामने देखते रहे भाई। अभी न पढ़े तो कोई परवाह नहीं, बड़ी अवस्था हो जाती है तो बालक पढ़ते नहीं। पारमार्थिक चीजें मैं कहता हूँ पुस्तकें पढ़ाओ, महाराज कितनी कुछ छोरा पढ़ते ही नहीं, मत पढ़ो। आप ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें भक्तों के चरित्र घर में रख दो, इस आले में रख दिया, वहाँ रख दिया, उस अलमारी में रख दिया, उसमें रख दिया, 5-7 जगह ऐसी रख दो, वो उठा कर पढ़ेगा, थोड़ी पढ़ेगा छोड़ देगा, कोई परवाह नहीं, असर पड़ेगा उसका असर पड़ता है बच्चों पर। बड़ी अवस्था होने पर भी बालकों के सामने कह दो तो फिर तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो दिक्कत नहीं, इसमें क्या पढ़ा है। ऐसी उद्दंडता छोरों की आ जाती है। एक जगह की बात ही किसने कहा कि गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ो, गीता प्रेस जीवन नष्ट करना है क्या, गीता प्रेस को क्या फायदा है, जीवन नष्ट होता है। ये छोरों से बात मैंने सुनी, विराटनगर की बात है, तो उनकी ये भावना है कि ये ठीक नहीं है। अब उनको पढ़ने का तो पढ़ो मत, पढ़ाओ मत, कहो मत, स्टीकर छाप दो और पुस्तकों को 5-7-10 जगह रख दो, आपसे आप उठाएगा, आपसे आप पढ़ेगा, पढ़ने का है ही स्वभाव, पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो उनसे भी बच्चों का स्वभाव सुधरता है, सरलता से घर में सुधार होता है। छोटे छोटे पुरुषों से बड़ा लाभ होता है, छोटे छोटे पुरुषों लिखे हुए वाक्य, ये तो बड़े बड़े वाक्य लिखे हुए, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनसे बड़ा लाभ होता है। जगह जगह चिपकाओ, जगह जगह दिखाओ, तो बाजार में चलते हुए भी आदमी अगर पढ़ रहेंगे तो उन पर असर होगा, उसका चिंतन होगा और बड़ा लाभ होता है। ऐसी पुस्तकों भी, छोटी छोटी पुस्तकें 5-7 पेजों की ऐसी पुस्तकें हो, उन पुस्तकों को छपा करके और 2 बच्चों को रख दो, घर में जगह जगह रख दो, हाथों में दो, तो उन पुस्तकों के देखने से बड़ा लाभ होता है, बड़ा फर्क पड़ता है, मनुष्य के जीवन का फर्क पड़ता है। ये बड़ी बड़ी पुस्तकें, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अभी तो पोथा कौन पढ़े, किसकी इतनी भगत नहीं लगती। छोटी सी पुस्तक हो, उसमें छोटे छोटे लेख हो, तो छोटे लेख पढ़ देगा, छोटा लेख पूरा कर देगा। आप विद्या पढ़ाओ, ऐसे सुंदर सुंदर लेख दूसरों को कहो और उनकी प्रशंसा करो। अरे पढ़ ले, जो तेने पढ़ेगा, अच्छा क्या पढ़े भाई, सुनाओ तो पढ़े, सुनो उनसे, और बच्चों को पढ़ा और बच्चों से सुनो। लड़कियां पढ़ती हो तो उन लड़कियों के द्वारा गीता जी के लेख है और अच्छे अच्छे पुस्तकों का लेख है, वे सुनाओ। और बेटा सुनाओ, देखो मेरे को सुनाओ, आप श्रोता बन जाओ, उनसे सुनो, तो सुनाने वाले उनके आनंद आ जाएगा। भक्तों के चरित्र से सुनो तो उनका मन लगेगा, आपके सत्संग हो जाएगा, घर में ही सत्संग हो जाएगा, बड़ा लाभ होगा इससे। इसलिए से उनको अच्छी शिक्षा दो। आप सब जो एक साथ शिक्षा भी काम करेंगे, ऐसा करोगे, ऐसा मत करो, ऐसा, वो नहीं मानते जल्दी, परंतु इसलिए जो पढ़ाते रहो तो वो आज्ञा पालन करने वाले हो जाएंगे। रोजीना बड़ों को नमस्कार कराओ कि देखो ये पिताजी है, ये तुम्हारे चाचा है, ये ताऊ है, ये तुम्हारे दादा दादी दादी माँ है, इनके चरणों में नमस्कार करो। माँ के चरणों में मस्तक लगा करके नमस्कार करना चाहिए, ऐसे उनको सिखाओ, सदैव माँ के चरणों नमस्कार करे। ये देखो तुम्हारी चाची है, ताई है, ये माँ है, इनको नमस्कार करो। ये दादी माँ है, दादी माँ नानी माँ होती है, ये बहुत प्यार करती है बच्चों से। अपने बालकों की अपेक्षा भी अपने बच्चे के बालक होते हैं, बच्ची के बालक होते हैं, उनका प्यार ज्यादा करते हैं। तो उन प्यार में ऐसी बातें सिखाओ, उन्हें चरणों में लो। ये कह दिया ना, माँ ने कह दिया, ये काम करना नहीं। एक घर भिक्षा को मैं गया, जो वो माई गई
रोटी लाने के लिए, भिक्षा लाने के लिए। तो एक छोटी सी बालिका खड़ी, बालिका पूछे, बाबा जी आप कान काटते हो? ना भाई मैं नहीं काटता। नहीं काटते हो, मेरी माँ कहती है। तो माँ का बड़ा असर पड़ता है, मेरी माँ कहती है ना कान काटते हो। नहीं भाई मैं नहीं काटता। छोटी सी बच्ची से बोलते पूरा हाथ बड़ा कहती थी वो ऐसा, तो मेरी माँ कहती है। तो हम कान काटते हैं और से काटते हैं, ऐसे कान नहीं काटते। हम कानों में बातें भर देते हैं तो कान कट जाता है उनका, उनके स्वभाव में सुधार हो जाता है। इसे कान कतरते हैं हम, पर कतरते हैं बड़े ढंग से, उनको बुरा लगेगा ढंग से, एक प्यार से कहते हैं बातें, तो उनकी भी जच जाती है। क्यों लोग और परलोक दोनों ही। अरे हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं, तो क्या बच्चे नहीं जानते अपना हित अहित? सब जानते हैं। बड़े अवस्था वाले भी हित अहित आप नहीं जानते हो। सत्संग करने से लाभ होता है। मेरे सत्संग कराने का एक व्यसन है, एक हमारे व्यसन लगा हुआ है, क्या करें, आदत है। और मैंने देखा है जहाँ चातुर्मास किया है, ऐसे गांव में लोगों ने कहा हमारे गांव की कड़ाई मिट गई, लड़ाइयाँ मिट गई, घरों में लड़ाई होती वो मिट गई, ऐसा कहा है। तो फिर मेरे तो आदत में फिर आहुति लग जाती है। हम समझे हाँ भाई ठीक है, सत्संग करने से लाभ होता है तो हम करते हैं। विद्वान कहते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर और वैद्य कहते हैं तुम चुप रहो, बोलो मत, परिश्रम पड़ेगा। मेरी एक सच्ची हुई बात है, परिश्रम पड़ता है जो जान करके बोलना पड़ता है तब, और व्यसन रूप से कहता है उसे परिश्रम नहीं पड़ता है। उसे बातें सुनो तो सुनाने वाले को आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं, स्वास्थ्य सुधरता है। चुप रखो तो शायद बिगड़ सके, सुनाने से स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं, क्योंकि उनको व्यसन है। ये व्यसन है जो तम्बाकू पीते हैं लोग, व्यसन है। जैसे हमारा एक व्यसन है पुस्तकों पढ़ना, बातें करना, सुनना, सुनाना। तो सुनना भी मेरे आता है, सुनाना भी आता है। हमारे रामचेतन जी महाराज ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है कि तुम्हें सत्संग सुनना भी आता है और सुनाना भी आता है। वो रामायण कहते तो मैं बड़े प्रेम से सुनता था, बड़े आदर से सुनता था। तो सुनता हूँ, लोग समझते ना ये बिल्कुल भोला है, समझता नहीं कुछ भी। देखो इतनी बातों में राजी होता है। जो मेरे को सत्संग की बातें सुना, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, मैं प्रेम से सुनता हूँ, परंतु भाई हर एक की बातें नहीं सुनता। जहाँ मेरा मन लगता है वहाँ सुनता हूँ। आपको ही नहीं कहता हूँ आप जबरदस्ती करो, परंतु मन लगता है अच्छी बातें हो वहाँ सुनो, इससे लाभ होता है। तो सत्संग सुनने से लाभ होता है, ऐसे कहने से, सुनाने से लाभ होता है। सुनाने से मेरे नए नए भाव पैदा होते हैं, बहुत विलक्षण भाव पैदा होते हैं, अकेले के नहीं होते जितने सुनाने से होते हैं। तो वे भाव जहाँ पैदा होते हैं वो बहुत लाभ होता है। जब सुनने वालों को भी लाभ होता है तो सुनने वालों को लाभ होता है। ध्यान देकर आप लोग सुने, मैं सुनाता हूँ तो पहले मेरी बुद्धि में आती है, मेरे सिद्धांत में बातें आती है, फिर बुद्धि में आती है, बुद्धि के बाद मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है। वाणी में जितनी बातें आती है वो मन में, जितनी बुद्धि में आती है मन में नहीं आती, मन में जितनी आती है वाणी में नहीं कह सकते। वाणी में जितनी बातें आती है उतने सुनने वालों के कान तो सब नहीं पहुंचती, थोड़ी पहुंचती है, और जितनी पहुंचती है उतनी मन नहीं लगता है, और मन में जितनी पकड़ती उतनी बुद्धि पकड़ती नहीं है, बुद्धि पकड़ती उतनी धारणा होती नहीं है। तो भी सुनने वालों को लाभ होता है, तो कहने वालों को लाभ कितना होना चाहिए? हृदय में पैदा हुई, बुद्धि में पैदा हुई। अब बुद्धि हमारे बुद्धि, हमारा मन, हमारी वाणी, और उनका कान, उनका मन, उनकी बुद्धि और बड़े स्वयं, तो 7 जगह वाणी, 7वें में उनको लाभ होता है। तो जहाँ पैदा हुई लाभ कितना होगा? तो बात चर्चा में बड़ा लाभ होता है। ये बहना भी जिनका मन मिले आपस में बैठ करके सत्संग सुनिए, उसकी चर्चा करे। आज सत्संग में ये बात आई, आज विशेष ये बात आई, 5-7 बैठ जाए तो किसी को कोई बात बढ़िया लगे, किसी को कोई बात बढ़िया लगे, तो सब मिल करके सबके संग्रह हो जाए। इसलिए से अगर अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, भगवान की तरफ चलना है, इस नियत से अगर आपस में बातें करें तो बड़ा फिक्र रहता है। बस सावधान से, फालतू बातें नहीं चलाना, फालतू बातों में समय बहुत बर्बाद होता है। नींद, बात और काम, इसमें ये पूरे तो है नहीं, ये नींद, बात और काम ये पूरे नहीं होते कि नींद ले लो तो पूरी ले लो, आज कल परसों नहीं लेगा, आज ले लो, कभी नहीं होगी। ऐसे बातचीत करो तो आज 2 दिन बात कर लो, फिर बात नहीं करना है तो पूरी नहीं होगी। ऐसे काम धंधा कर लो पूरा हो जाए, ये पूरा नहीं होगा। ये तो जहाँ है वहीं छोड़ के रटो रात दिन राम। तो भगवान का भजन करो, स्मरण करो, बातें पूरी नहीं होती।
काम धंधा पूरा नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, बातें करो तो जो बातें करो जो चल जाती। तो साथ में बैठ करके सत्संग की बात करना, सावधान रहना। सब बहनों को सावधान होना चाहिए कि दूसरी फालतू बात नहीं चलते, नहीं भैया और नहीं, अपन दूसरी बात करो, सत्संग की बात करो। अब कई ने सत्संग अच्छी नहीं लगे, आप सत्संग बैठ जाओ, वो बात दूसरी चलावे तो अपने पास में बैठ कर मौका लगकर अपनी बात शुरू कर दो, सत्संग की बात शुरू कर दो। जिनको नहीं सोए उसमें चले जाएंगे, वो कहेगा अच्छा ऐसे देर जाते हैं, हाँ साहब बहुत अच्छी बात है, पधारो। ठहर नहीं सकेंगे, माँ की यहाँ बहुत तंग करती है, आंखों पर आगे बैठे, यहाँ बैठे तो बढ़िया असर ले करके उसको लगाया, भिड़ करके भाग जाएगी, कहीं बैठेगी नहीं। ऐसे सत्संग की बातें चला दो, ऐसे निकी बातें करने वाले बैठेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, अच्छा अच्छा जहरा से जाते हैं हम तो, हाँ सब नहीं तो कहेगी तुम चले जाओ, हम उठे तो उसका अपमान हो जाए, कह दें तो अपमान हो जाए। इस रीति से बढ़िया बढ़िया बातें आप करो आपस में, और सावधान रहो, सावधानी साधना, हर समय 8 पहर सावधान रहो। खराब विचार नहीं आ देना है, खराब बातें सुननी नहीं है, खराब देखना नहीं है, किसी के दोष देखना नहीं है, किसी में ऐब देखना नहीं है, देखना नहीं और कहना नहीं और सोचना नहीं और सुनना नहीं दूसरों के दोषों को, तो आपने ठीक रहेगा। तो दूसरे दोष देखोगे, सुनोगे और चिंतन करोगे, विचार करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हम सत्संग में भी सुनते हैं, ऐब सुनते हैं, दोषों की बात सुनते हैं, तो दोषों की बात सुनते हुए भी चिंतन करते हैं, हाँ उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उस स्त्री में ये दोष है, उस पुरुष में ये दोष है, ऐसा चिंतन करो तो सत्संग में कुसंग हो जाएगा। वो नहीं सुने, दूसरों को देखे ही नहीं, अपने आप को सामने रखे कि मेरे कौन सी गलती है, कौन सी बात सही आई, किस तरह का उपाय बताया, कैसे इन दोषों से हम बचे। इस तरह के सद्भाव से पुस्तकें पढ़ो, वैसे ही सत्संग सुनो, वैसे ही आपस में चर्चा करो, बड़ी सावधानी के साथ में, फालतू बातें नहीं हो जाए। फालतू बातों में समय बहुत बर्बाद होता है। गांव की निंदा करे, चर्चा करे, पर चर्चा में और निंदा में बहुत नुकसान होता है। इस बात दूसरे की निंदा, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर के हीरा के पत्थर है उनमें, तो पर्दे में हम कहाँ तक करें। इस बात से जहाँ तो बने चुप रहो, बोलो मत, कहो मत, अवगुण देखो ही मत, देख भी जा तो कहो मत, याद मत करो, कहोगे याद करोगे वो ऐब आप में आ जाएगी। आज तो दूसरों में कहते हैं उनमें ऐब है, उसमें खराब है, पर ऐसी बातें करते करते आप में वो ऐब आ जाएगी खुद में। जैसे भगवान के चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसे दूसरों के अवगुण चिंतन करने से अंतःकरण मैला होता है और वो बातें हमारे चिपक जाती है, हमारे आ जाती है। इसलिए कि सावधानी के साथ जीवन बिताओ। मानव जीवन है, ये मिला है भगवान की कृपा से और वो सीमित है भाइयों बहनों। 50, 60, 70 वर्ष में लोग चले जाते हैं, बड़े बूढ़े बहुत कम मिलते हैं, क्यों जीते ही नहीं चाहते, बस कैसे बूढ़े हो वो जल्दी चल देते हैं। तो थोड़ी उम्र आई है, पता नहीं अब जीना कितना है, जितना जीना है उस जीने को सफल बनाना है। भगवान की बातें सुनना, भगवान तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ये तो एक परत अभ्यास करे तो बुझे, ये अभ्यास तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषाम सतति उतानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जैसे मेरी प्राप्त हो जाए वो बुद्धि योग मैं देता हूँ। तो भगवान का चिंतन करे, भगवान की बात कहे, सुने तो भगवान की सुने, सुनावे तो भगवान की सुनावे। दूसरी बात कोई चला दे तो बीच में मौका देकर अपनी बात चला देनी, सत्संग की बात चला देनी, गीता जी की बात चला देनी, गीता जी की महिमा करना शुरू कर दिया, सत्संग की महिमा करना शुरू कर दिया तो वो ज्यादा चलेंगे नहीं। आप सब उठ जाएंगे, एक सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग की बातें वे भी सुने, हम भी सुने, हम भी कहें, ऐसे आपस में चर्चा करो। तो ये बालकों के सुधारने का तरीका आप सुधरो, पहले आप बातें अच्छी करो, आप लड़ाई मत करो, आप व्यसन मत सेवन करो, चाय आदि का अवगुण अपने मत आने दो, बीड़ी सिगरेट का भाई बहन भाइयों करने के मत बनो। ये आपके व्यसन आएगा तो बालकों में जरूर आएगा। लड़ाई बच्चे करते हैं तो आपकी लड़ाई होती होगा, बड़ों के भी उस लड़ाई को सीख कर बच्चे भी लड़ाई करते हैं। आप प्रेम से रहो, आनंद से आराम से रहो, एक एक का आदर करो, एक एक का सत्कार करो, तो आप बच्चे भी वो सीख जाएंगे। तो बालकों में अवगुण आते हैं वो संग से आते हैं, माता पिता भाई बहन आदि जो करते हैं बड़े अवस्था वाले वही बड़े सीखते हैं। बड़े बड़े बीरे कारी लाल छोई बीरा नारो लाल, उसके बीच में छोटे बच्चे हो जाते हैं। तो आप अपना सुधार करो,
अपने भावों को शुद्ध बनाओ, निर्बल बनाओ। छोटे बालक, बहुत छोटे बालक हो, उनको समझता ही नहीं है। गर्भ में असर पड़ता है महाराज, बालक गर्भ में होता है उस समय शिक्षा बढ़ती है, उस शिक्षा का असर पड़ता है। तो छोटे छोटे बालकों में असर पड़ता है, उनके सामने कुचेष्टा मत करो। पति पत्नी भी चाहिए कि बच्चों के सामने नहीं, उसका ख्याल रखो कि तो छोटा क्या समझता है, ऐसा मत समझो। वो आवाज नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझे, परंतु उसके अंतःकरण पर असर पड़ता है। वो दुराचारी हो जाएंगे, वो व्यभिचारी हो जाएंगे। इस बात से सावधान रहो। सब काम जितना हो सावधानी से करो, बालकों पर बुरा असर न पड़ जाए ऐसी सावधानी से रखो। सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव। कोई बड़े पुरुष कुछ कह भी दे तो सामने मत बोलो, आदर करो। बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। जो संध्या करते हैं घरों में, उनके बच्चों को देखा वे भी ऐसे 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 करते हैं, ऐसे 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 सीख जाते हैं बच्चे, वैसी नकल करने लगते हैं। तो बालकों में सीखने की शक्ति एक विशेष होती है। इस बात से बालक बने में पढ़ाने की बात रखी, तो ये सीखते हैं ये क्या चीज है, ये क्या काम आवे, ऐसा प्रश्न करते हैं बालक बहुत। वो प्रश्नों से वो सीखते हैं। आप सिखाओ उनको अच्छी अच्छी बातें, वैसे स्वभाव अच्छा बन जाएगा। तो ये बातें मैं क्या बताऊँ, आप जानते ही हो। और वैसे काम में लाओ, आगे ला करके देखो। नारायण नारायण नारायण। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता। जन्मे तो सब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। जन्मे तो जब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। थाली बजा खुशियाँ मना, एकत्र सबको कर लिया। थाली बजा खुशियाँ मना, एकत्र सबको कर लिया। घर घर फिरे लड्डू बटाए, स्नेह यह मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। बचपन में जब रोगी हुआ, कड़वी दवा माँ खावती। बचपन में जब रोगी हुआ, कड़वी दवा माँ खावती। सोना किया नजरें उतारी, वह घड़ी मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। माता के कपड़े कीमती,
मल मूत्र से मेले किए, माता के कपड़े कीमती मल मूत्र से मेले किए, धो पोंछ कर छाती लगाया, प्यार यह मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए, सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए, सब साफ कर सूखे सुलाया, वह घड़ी मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। गोदी बिठा कर व्यास अपना तोड़ कर मुख में दिया, गोदी बिठा कर व्यास अपना तोड़ कर मुख में दिया, तुम उगल वापिस थूक भरता, वह समय मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ ने सिखाया बैठना, जब तुम लुढ़क गिरता वहाँ, माँ ने सिखाया बैठना, जब तुम लुढ़क गिरता वहाँ, फिर बोलना चलना सिखाया, वह समय मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। अब तो बड़ी बातें बनाता देन यह माँ बाप की, अब तो बड़ी बातें बनाता देन यह माँ बाप की, तुम छेद मत करना कलेजे, युग युगों मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुमने कमाया धन बहुत, माँ बाप को सुख ना दिया, तुमने कमाया धन बहुत, माँ बाप को सुख ना दिया, धिक्कार है ऐसी कमाई, बात यह मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। धन से सभी वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं, धन से सकल वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं, नित शीस चरणों में झुकाओ, वचन यह मत भूलना, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना।
अगर निज संतान से सुख मिलन की आशा करो। तुम अगर निज संतान से सुख मिलन की आशा करो। खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो। मत भूलना तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। मात के कई पिता दशरथ वचन प्रभु टाला नहीं। मात के कई पिता दशरथ वचन प्रभु टाला नहीं। लंका विजय कर आ गए श्री राम को मत भूलना। लंका विजय कर आ गए सिया राम को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना।